Hello everyone and welcome to the 15th class of Adobe Photoshop CC 2020 Beginners Guide. So guys, straight 15 दिन से मैंने कंटिन्यूसली एक एक क्लास आप लोगों के लिए अपलोड कर दी। अगर आपने एक भी क्लास मिस की है तो आप उसे जाके देख सकते हैं। फ्यूचर आने वाले दिनों में या फिर आने वाले वक्त में मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं डेली जितना हो सके उतने क्लास को अपलोड कर सकूं। प्रॉबेबली नहीं हुआ तो अगर कोई टॉपिक्स थोड़े बड़े हुए या थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होंगे तो शायद से एक आध दिन का गैप आ सकता है, बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं डेली एक क्लास अपलोड करूं आप लोगों के लिए। ऑलराइट गाइस, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा क्रॉप टूल को किस तरह से यूज़ किया जाता है और कैसे हम लोग क्रॉप टूल के हेल्प से इमेजेस को करेक्ट कर सकते हैं या रूल ऑफ थर्ड को यूज़ करके इमेज में इंटरेस्ट ला सकते हैं। ऑलराइट, तो आज की क्लास है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल से रिलेटेड। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल क्या है, कैसे काम करता है और कैसे आप पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को यूज करके अपने इमेज को करेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हेलो गाइस, वेलकम टू जीएफएक्स ज्ञान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर रोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले गाइस पता है आपको क्या करना है। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट ज़रूर करिए, फीडबैक दीजिए, फीडबैक शेयर करिए कैसी वीडियो है। एंड चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए एंड बेल नोटिफिकेशंस ऑन करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो क्रॉप टूल के सेक्शन में जो नेक्स्ट टूल हम लोगों को मिल जाता है वो है आपका पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। फेयरली सिंपल टूल है, जैसा कि नाम बता रहा है पर्सपेक्टिव क्रॉप, यानी कि हम लोग डिस्टॉर्टेड इमेजेस को क्रॉप कर सकते हैं। ऑलराइट, अब जैसे कि क्रॉप टूल में कैसा था, लिमिटेड था, हम लोग इस तरह से ही सब सिर्फ इमेजेस को क्रॉप कर सकते थे, यानी विड्थ टू हाइट के रेशियो में। हम लोगों को अगर उसे किसी डिफरेंट शेप में क्रॉप करना है तो हम उसे नहीं क्रॉप कर पा रहे थे, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। तो जब आप पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को लेंगे तो उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे इमेजेस को भी क्रॉप कर सकते हैं। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्कैन्ड इमेज, या फिर आपने किसी पुराने फोटो या डॉक्यूमेंट को फोटोग्राफ किया या स्कैन किया हुआ है, एंड फोटोग्राफ एंड स्कैन करने के बाद में उसमें डिस्टॉर्शन तो आ ही जाते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट नहीं होता। एंड अब आपको क्या करना है, उस इमेज को स्ट्रेट करना है, रिटच करना है, आप उसे एडिट करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई पुरानी फैमिली फोटो होगी, तो जैसे आप ये फोटो देख सकते हैं, तो आपकी पूरी पुरानी फोटो है जिसे आप एडिट करके फ्रेम करके वापस से यूज़ करना चाहते हैं, आपके घर पे आप उसे दीवार पे टांगना चाहते हैं। तो आप उसे एडिट करने के लिए आपने उसे स्कैन तो कर लिया, लेकिन ये थोड़ा सा इमेज प्रॉपर नहीं आया, यानी कि थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो गया, टेढ़ा हो गया, तो आप इसे सीधा कैसे करेंगे, तो इसलिए आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। अगर मैं नॉर्मल क्रॉप टूल यहाँ पे यूज़ करूँ तो आप देख सकते हैं कि क्या होगा। ये प्रॉपरली इन शेप्स को, हाँ, मैं अंदर लेके इसे इस तरह से क्रॉप कर सकता हूँ, लाइक दिस। ओके, इस तरह से भी हम लोग क्रॉप करके रख सकते हैं, नो डाउट इस इमेज को हम लोग ऐसे रख सकते हैं। लेकिन चलिए अगर हम लोग इसको बहुत प्रिसाइसली अगर करना चाहे तो कैसे करेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, अब आप क्या कर सकते हैं, आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कॉर्नर्स पे। सो आई जस्ट सिंपली क्लिक ओवर हियर एंड मैं यहाँ से यहाँ तक क्लिक करता हूँ ऐसे, इस तरह से, एंड यहाँ पे। ऑलराइट, अभी एक मैनुअल सिलेक्शन जैसा हो जाता है, जैसे हम लोगों ने लासो टूल को देखा था वैसा ही आप लोग को ये मिल जाता है। बट इसमें क्या है बेनिफिट कि आप यहाँ पे इमेजेस को आड़े टेढ़े या क्रॉस इमेजेस को इजीली क्रॉप कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से सिलेक्शन बना लिया। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस चेक मार्क पे क्लिक करना है या इंटर आप दबा सकते हैं कीबोर्ड पे। जैसे आपने इंटर दबाया, अब ये हमारी क्रॉस्ड इमेज स्ट्रेट हो गई। अब और किस तरह की इमेजेस पे ये काम कर सकता है, सो नेक्स्ट फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इमेज है, ये एक साइन बोर्ड है जो इस तरह से हैंग किया गया है। अब समझिए कि मुझे इस जो बोर्ड है, इस बोर्ड को मुझे क्रॉप आउट करना है, तो आप सिंपली वही चीज़ करेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा चाहिए तो जूम कर सकते हैं, ऑल्ट प्रेस करके स्क्रॉल करिए एंड यहाँ पे आप इस तरह से क्रिएशन कर सकते हैं पर्सपेक्टिव क्रॉप का। एंड देन ये आपका पर्सपेक्टिव क्रॉप हो चुका है। यहाँ पे आपने सिलेक्शन बना ली, यानी कि शेप आपका डिज़ाइन कर लिया, आप इसे अच्छे तरीके से रख सकते हैं। एंड अब आप जैसे ओके करेंगे, अब ये हमारा इतना पार्ट मिल चुका है। अब हम लोग इसे कहीं किसी और इमेज में यूज़ कर सकते हैं या किसी टेक्सचर जैसा यूज़ कर सकते हैं, इसी किसी 3D एप्लीकेशन या टूल के अंदर, ठीक है, ऐसे हो गया। तो और कितने तरीके के इमेजेस को हम लोग पर्सपेक्टिव क्रॉप के हेल्प से स्ट्रेट कर सकते हैं। लेट्स लुक फ्यू मोर एग्जांपल्स। सो नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इमेज है हमारे पास इस सीन में, एंड यहाँ पे वॉल पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स रखे हुए हैं।
एंड समझिए कि मुझे इस इमेज को यूज़ करना है किसी और सीन के अंदर, या मैं इसे एज अ टेक्सचर यूज़ करना चाहता हूँ, या मैं इसे स्ट्रेट करके एज अ वॉलपेपर बना के रखना चाहता हूँ। तो आप सेम चीज़ करेंगे, लेट्स क्लिक ओवर हियर, क्लिक ओवर हियर, इस तरह से आप क्लिक करिए इसे, एंड जैसे आपने इसे या फिर से रख लिया, अब आप क्या कर सकते हैं, आपको ओके करना है, एंड ये आपका इमेज स्ट्रेट हो गया। ओके, नाउ एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जब भी पर्सपेक्टिव में काम कर रहे हैं तो आपको इस तरह से ये फ्रंट पार्ट को ही सिलेक्ट करना है। अब आपने देखा होगा कि मैंने ये जो पीछे का पोर्शन है जो फ्रेम का, ठीक है, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को मैंने सिलेक्शन में नहीं लिया। हम लोग इसे इस सिलेक्शन में नहीं लेंगे बिकॉज उसका पार्ट नहीं है, वो इस पर्सपेक्टिव का पार्ट नहीं है, ठीक है। इसकी एक्सिस डिफरेंट है, इस फ्रंट पोर्शन की जो एक्सिस है वो डिफरेंट है, तो हम लोग फ्रंट को ही चूज करेंगे। एंड जब भी आपको चाहिए आप इस पर्सपेक्टिव क्रॉप को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी शेप प्रॉपर नहीं बनी है तो आप उसे आके एडजस्ट कर सकते हैं। एंड जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, अब आप इस पे ओके कर दीजिए, एंड ये आपकी इमेज स्ट्रेट हो गई। ऑलराइट, और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमारे पास ये एक विंडो के डोर जैसा यहाँ पे ऑप्शन है, ये शेप है, इसे भी मैं क्या कर सकता हूँ, क्रॉप कर सकता हूँ। तो इफ आई जस्ट कम ओवर हियर एंड सिंपली इफ आई क्लिक एंड ड्रैग, तो भी मैं इस तरह से क्रॉप का ग्रिड तैयार कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं इस तरह का ग्रिड बन गया। अगर आप चाहिए तो इस ग्रिड को ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से ऊपर से, ठीक है। एंड यू कैन सिलेक्ट द पॉइंट्स एंड यू कैन एडजस्ट दिस पॉइंट्स ऑल्सो लाइक दिस। इस तरह से आप पॉइंट्स को एडजस्ट कर लीजिए, एंड देन यू कैन क्लिक ऑन दिस चेक मार्क। जैसे इस चेक मार्क पे आप क्लिक करेंगे आपका इमेज क्रॉप हो जाएगा। ऑप्शंस की अगर हम लोग बात कर ले तो ऊपर हम लोगों को विथ हाइट रेजोल्यूशन इनपुट करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है फ्रंट इमेज का, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इट विल टेक द साइज ऑफ दिस एंटायर इमेज यहाँ पे। एंड अगर आप चाहिए तो इस विथ एंड हाइट को क्लियर भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करके। तो फेयरली सिंपल टूल है। मोस्टली तो जो भी काम होता है हम लोग यहाँ पे मैनुअली ही यहाँ पे इस तरह से शेप बना के करते हैं। अब आप ये क्रॉप्स को और किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस विंडो को क्रॉप कर लिया सेलेक्ट करके, एंड मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो अगर आप एक 3D आर्टिस्ट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो 3D सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, सीन्स तैयार करते हैं, एंड वहां पे उन लोगों को रिक्वायरमेंट होती है टेक्सचर्स की। तो बेसिकली जैसे कि ये एक विंडो हो गया एंड उसकी हम लोगों को टेक्सचर की रिक्वायरमेंट है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इस इमेज को या फिर इस क्रॉप्ड इमेज को, स्ट्रेटन इमेज को यूज कर सकते हैं एज अ टेक्सचर इनसाइड देयर 3D एप्लीकेशन। तो इसका मैंने एक एग्जांपल बना के रखा हुआ है, मैं आपको लोग दिखा देता हूँ। तो गाइज ये 3D सॉफ्टवेयर है, ये इट्स ऑटोडेस्क माया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उस इमेज को मैंने यहाँ पे यूज किया है एक 3D ज्योमेट्री बनाने के लिए, एंड आप देख सकते हैं उसी इमेज को मैंने एज अ टेक्सचर यहाँ पे अप्लाई किया है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, एंड ये अब हमारा एक 3D विंडो जैसा शेप बन के रेडी हो गया है। तो ऐसे ही जितने भी टेक्सचर्स हैं आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। तो जैसे इस वाले इमेज को हम लोगों ने लिया, एंड देन उसके बाद में जो दूसरा इमेज थी हमारे पास, हम लोगों ने इस बोर्ड वाले को एक्सट्रैक्ट किया, तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ऐसे बहुत सारे अलग अलग, इस फ्रेम को भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, इसे भी यूज़ कर सकता हूँ। एंड लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो फ्लोर है नीचे, इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो लेट्स से इफ आई क्लिक एंड ड्रैग, तो ये एक अच्छा टेक्सचर हम लोगों को मिल जा रहा है, एंड मैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हुए इस तरह से शेप तैयार कर देता हूं लाइक दिस, एंड आई कैन से ओके। अब आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे इस तरह का एक टेक्सचर मिल गया, एंड अब इसे भी मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने 3D एप्लीकेशन के अंदर टू क्रिएट टेक्सचर फॉर माई 3D ज्योमेट्रीज। ऑलराइट, तो बहुत ही सिंपल टूल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये टूल नहीं है, एंड आप इजीली इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड पर्सपेक्टिव क्रॉप को आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपके पास इमेजेस हैं, ठीक है, स्कैन्ड इमेजेस हैं, या आपने फोटोग्राफ किया है उसे आप स्ट्रेट करना चाहते हैं तो आप क्रॉप टूल को यूज़ करिए। अगर आपके पास कोई इमेज है जिसपे से आप टेक्सचर को स्ट्रेटन करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ इमेजेस हैं इस तरह से, उस पर कोई आपको इमेज है या कोई टेक्सचर है, पैटर्न है, उसे अगर आप स्ट्रेटन करके यूज़ करना चाहते हैं या कहीं पे भी उसे आप सेव करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसे भी स्ट्रेटन कर सकते हैं। आप टेक्सचर बना के यूज़ कर सकते हैं उसे 3D एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है। तो दिस आर द वेरियस वे हाउ यू कैन यूज़ द पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ऑलराइट, अब ये चीज़ यहीं पे ख़त्म नहीं होती, आप और भी बहुत सारे इनोवेटिव वेज फाइंड आउट कर सकते हैं इस टूल को यूज़ करने के लिए। तो लिमिटेशंस नहीं है, ये टूल्स है, बाकी सब कुछ डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर, एंड आप किस तरह से इस टूल को यूज़ करना चाहते हैं ये उस पर डिपेंड करता है।
ऑलराइट गाइस, तो आई होप आप लोगों को टूल इंटरेस्टिंग लगी रहेगी एंड आज आपने कुछ नया सीखा होगा। नया सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए, यानी कि लाइक कर दीजिए एंड कमेंट सेक्शन पे कमेंट करते रहिए। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखिए ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ऑलराइट गाइस, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।